डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी हमने कन्वर्जन्स स्टडी किए हैं वो सारे कन्वर्जन्स जो हैं वो आपके इंटीजर पार्ट के कन्वर्जन्स हैं। आज हम फ्रैक्शनल वैल्यू कन्वर्जन्स स्टडी करेंगे। जो भी हमारे पास में नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के बाद के जितने भी आपके डिजिट्स होते हैं वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट में आते हैं। इन कन्वर्जन्स को करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन को देखना होगा। जो हमारी नंबर लाइन होती है RHS और LHS होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम LHS की बात करें तो यहाँ पे नंबरिंग 0 1 2 3 4 से होती है और इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जो मेरे पास में नंबर दिया हुआ है 289 डेसिमल पॉइंट 79, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। हम 0 से स्टार्ट करते हैं इंटीजर पार्ट के लिए 0 1 2, और डेसिमल पार्ट के जितने भी बाद के नंबर होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, इसमें हम -1 से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पोजिशनल नंबर्स हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पोजिशनल नंबर्स होते हैं इन सब में 3 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, डिजिट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और बेस क्या है। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन हम स्टडी करेंगे वो है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। यहां पर हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। बाइनरी का बेस 2 होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेसिमल का बेस 10 होता है। यहां पर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे आपके फ्रैक्शनल पार्ट को कंसिस्ट करते हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स जो पहला एग्जाम्पल है वो मेरे पास में है 111.10। इस बाइनरी नंबर को आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले जो हमारा टास्क है हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्या डिजिट्स को लिखेंगे 1 1 1। यहाँ पे डेसिमल पार्ट आ गया आपका 1 0। इसकी पोजीशनिंग करते हैं। ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पे है, ये -1 पोजीशन पर है और ये आपका -2 पोजीशन पे है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल जो आपको पहले बताया गया है आप इसको क्या करेंगे 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। डेसिमल पॉइंट है तो इसको हम प्लस कंसीडर कर लेते हैं। अगेन 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आपको बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा वहाँ पर पोजीशनिंग माइनस की टर्म में होंगी, निगेशन की टर्म में होंगी, जैसा कि -1 -2 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 की पावर -1, अगर हम बात करें 2 की पावर -1 तो डेट इज इक्वल टू 1/2। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया।
तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, आप 0 लेंगे, 2 5 जा 10, यानी कि ये जो आपका 1/2 है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर 0.5 से। तो यहाँ पे 7 प्लस 0.5, तो आप ये कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 7.5। ये हमारा डेसिमल आंसर आया। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डेसिमल आंसर है 7.5। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास में जो नंबर दिया हुआ है बाइनरी में वो है 1011 डेसिमल 0.101। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। आप इसको 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। पहला हम इंटीजर पार्ट ले लेंगे, दूसरा हम फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे और बाद में उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ मैं यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताता हूँ। तो हम यहाँ पे 2 स्टेप ले रहे हैं। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, केवल और केवल इंटीजर पार्ट लेंगे। तो हमारा जो इंटीजर पार्ट है वो है 1011। हमने क्या किया, 1011 कंसिडर कर लिया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पोजीशनिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 8 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो नाउ हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 11। तो जब आपने इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो हमारे पास में 11 आया। अब हम स्टेप 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था वो यहाँ पे 101 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल 101। नाउ इसकी पोजीशनिंग कर लेंगे हम लोग, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। ये हमारा 0 सॉरी, तो यहाँ पर जब हम पोजीशनिंग करेंगे तो डेसिमल के इस तरफ की जो वैल्यू होती है वो हम निगेशन में लेते हैं। तो यहाँ पे -1 पोजीशन है, यहाँ पर -2 पोजीशन है, यहाँ पे -3 पोजीशन है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सेम इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -1 -2 -3 किससे, 2 से। नाउ 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स, 2 की पावर -1 1/2 हो गया, ये 0 हो गया आपका और ये 1/8 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आया है 1/2 प्लस 1/8, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 2 और 8 का, तो यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 + 1 हो गया। तो मेरे पास में 5/8 आ गया। अब आपको करना क्या है, जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आया है उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लेके आप 0 ले लेंगे। 8 6 या 48 हो गया, 50 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। दोबारा मुझे यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, 8 2 जा 16 हो गया। नाउ माइनस किया, 4 आया, 0 डेसिमल से लिया, 8 5 जा 40। तो जब आप 5/8 कर रहे हैं तो मेरे पास में जो फ्रैक्शनल वैल्यू का जो आंसर आया है वो है 0.625 आया। नाउ जो हमारा 0.625 आया है, अब आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो आपका इंटीजर पार्ट का आंसर आया, स्टेप 2 में जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया, इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे और आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 11.625। तो स्टूडेंट्स, आप इस एग्जाम्पल को 2 स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व कर लीजिए और फिर दोनों को आप क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स,
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास में 101.110 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इसकी पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग करने के लिए मैं इसको सिंगल स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको डबल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। तो स्टूडेंट्स 101 डेसिमल लिखा हमने, 110, इसकी पोजीशनिंग कर लेते हैं। ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पर है, ये आपका -1 पोजीशन पर है, ये -2 पोजीशन पर है, ये -3 पोजीशन पर है। नाउ इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, डेसिमल की जगह हम प्लस कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ 2 की पावर 2 4 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 2 की पावर -1 जो होता है वो आपका 1/2 होता है। 2 की पावर -2 1/4 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो यहाँ पे मेरे पास में 0 आएगा। नाउ स्टूडेंट सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम इंटीजर पार्ट को प्लस करेंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में 5 आ गया। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आया 4, यहाँ पे मेरे पास में 2 आएगा, 1 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स 5 + 3/4। अब जो मेरे पास में ये 3/4 आया है, इसको आपको अलग से डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट लगाया, आपने 0 ले लिया, 4 7 जा 28 हो गया। नाउ 2 आया, पॉइंट का 0 ले लिया, 4 5 जा 20 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में जब आप 3/4 करेंगे तो डेसिमल का 0.75 आ रहा है। अब आप इसको प्लस कर देंगे, 5 + 0.75, तो आंसर आएगा मेरे पास में 5.75 बेस होगा डेसिमल। तो इस तरीके से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे किसी भी बाइनरी नंबर को। फ्रैक्शनल पार्ट में आपको -1 से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, इंटीजर पार्ट में आपको नंबरिंग 0 से स्टार्ट करनी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस में दिए जा रहे हैं। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। केवल आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें -1 से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और जो हमारा इंटीजर पार्ट है वहाँ पे नंबरिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।